तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी क्लास 12 का 1.4 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है। उसका एक्चुअली बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा जो आपकी बॉडी है इसके पास जो टोटल चार्ज होगा क्यू, क्योंकि ये आपका जो बॉडी है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बेटा आपके इसमें एन इलेक्ट्रॉन है। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज कितना होता है आपका ई होता है, जिसकी बेटा वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम होती है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो इस कंडक्टर में बेटा कितने आपके इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है। तो एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, एन ई होगा। बेटा कितना होगा, एन ई। तो ये एन ई इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है, तो टोटल चार्ज बेटा क्या है क्यू। तो बेटा क्या आएगा आपका एन ई आ जाएगा आपका। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा क्या होता है क्वांटाइज होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू इक्वल टू एन ई। तो जहां पर बेटा एन की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 2 3 डैश बेटा आपका एन होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और तो प्यारे बच्चों जो उसके नोट्स हैं वो आपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से बेटा आपके नोट्स भी डाउनलोड इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मीनिंग क्या हो गया क्वांटाइजेशन का। ये क्वेश्चन होगी कि Q इक्वल टू एन ई। आपको बेटा समझ में आ गया। अच्छा, तो समटाइम बेटा किसी बुक्स में ना प्लस माइनस भी देके रखता है, वो आपका प्लस माइनस भी देके रखता है। वो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी कभी बात कर लेता है। तो प्रोटॉन के केस में यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और बेटा इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा बी पार्ट क्या कह रहा है ये। एट व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली क्या है कि आपकी दो स्टेट होती हैं, एक होता है माइक्रो स्टेट, एक बेटा होता है मैक्रो स्टेट। तो जो आपका क्वांटाइज वाला फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई, ये बेटा वैलिड कब है आपका, जब बेटा आपका माइक्रो लेवल होता है। जो बेटा क्या होता है आपका माइक्रो लेवल, जब हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, बस यही इतने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो जब बेटा हम लोग इस क्वांटाइजेशन की बात करते हैं मतलब माइक्रो लेवल की बात करते हैं। लेकिन जब किसी कंडक्टर में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज ये कोई कंडक्टर है और बेटा इस पर चार्ज कितना होता है आपका 1 न्यू सी है ना, बेटा कितना होता है माइक्रो कूलम होता है। जब किसी बेटा कंडक्टर में कितना बेटा चार्ज होता है आपका 1 माइक्रो कूलम। तो जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों ये कितनी निकल के आती है यहाँ पर, अगर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें तो ये बेटा आपकी अप्रोक्स आती है 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। बेटा कितनी आती है आपकी 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि इतना सबसे छोटा चार्ज होने के बाद भी 1 माइक्रो कूलम होने के बाद भी देखो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या इतने इलेक्ट्रॉन काउंट करना भारी इजी है, क्या हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को डील कर सकते हैं, तो इट इज नॉट ए पॉसिबल। तो इसलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो माइक्रो लेवल पे बेटा हमको क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपके माइक्रो लेवल पे जो आपका चार्ज होता है बेटा वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। बेटा कैसा होता है आपका, कंटिन्यूअस आपका होता है। और माइक्रो लेवल पे बेटा क्या होता है आपका, वो आपका क्वांटाइज होता है। माइक्रो लेवल में आपका चार्ज बेटा कैसे होते हैं, वो आपके क्वांटाइज होते हैं। और मैक्रो लेवल में बेटा क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि आपके मैक्रो लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं जिनको डील करना बेटा हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। तो दैट इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो इसको आप नोट कर लीजिए।